Hello, what's up guys? My name is Vinod Bahadur Thapa and today in this video we will see update query in MongoDB in हिंदी। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। सबसे पहले गाइस आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगा ऑन MongoDB ट्यूटोरियल इन हिंदी इन 2020 के ऊपर। ऑलरेडी गाइस 5 वीडियोस अपलोड कर चुका हूँ, आपको जब भी फ्री टाइम मिले जरूर चेकआउट कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड बताना चाहूँगा आज मेरा 6th वीडियो होने जा रहा है जहाँ हम देखने वाले अपडेट क्वेरी इन MongoDB। जी हाँ गाइस, हम कर्ड ऑपरेशन देख रहे जिसमें से हमने C फॉर क्रिएट देख लिया, R फॉर रीड एंड देन क्वेरी वो भी हमने देख। नाउ वी हैव U फॉर अपडेट, तो वो आज हम देखने वाले। एंड बिलीव मी इट्स सुपर डुपर इजी, बहुत ही ज्यादा सिंपल है। आप देख सकते हो गाइस उसका सिंटैक्स यहाँ पे मैंने ऑलरेडी मेंशन किया हुआ, दैट इज DB दैट इज योर करंट और एक्टिव डेटाबेस डॉट आपके कलेक्शन का नाम डॉट आपको 2 मेथड है, लाइक वी हैव अपडेट 1 एंड एक और होगा जो मैं अभी आपको दिखाऊंगा। एंड देन इनसाइड अ पैरेंथेसिस वी नीड टू फर्स्ट मेंशन द फिल्टर कि आपको कौन सा फिल्टर यूज करना है, एंड देन कॉमा एंड देन आपको उसका अपडेटेड वैल्यू वहां पे पास कर देना है। दिस इज इट, इतना ज्यादा सिंपल है। एंड हमें ये देखना है कि ये जो अपडेट 1 है इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने कुछ ऐसा क्वेरी या ऐसा फिल्टर पास किया जो कम से कम 4-5 या कम से कम 10 को मतलब मैच खा रहा है उससे, तो जो सबसे पहला वाला होगा ना, जो सबसे पहले मैच कर जाएगा इस फिल्टर से, सिर्फ वही अपडेट होगा, बाकी कोई अपडेट नहीं होने वाले। एंड इनकेस अगर आपको चाहिए कि आपने एक ऐसा क्वेरी लिखा, ऐसे वीडियो जो MongoDB के अंदर आते हो इनसाइड अ प्लेलिस्ट, तो उसके अंदर बहुत सारे वीडियोस होंगे, राइट? तो आप क्या चाहोगे? आप चाहोगे कि उन सब के सब वीडियोस पे अपडेट हो जाए। तो उसके लिए गाइस हम क्या यूज करेंगे? उसके लिए वी विल यूज सिंपली अपडेट मेनी। अपडेट 1 मतलब सिर्फ पहला वाला जो मैच कर गया उसको अपडेट कर देगा। लेकिन अगर आपको एक ही साथ 5, 6, 10, 20 को एक साथ आपको अपडेट करना हो, देन यू नीड टू राइट अपडेट मेनी एंड देन सेम हो ये डेटाबेस डॉट आपका कलेक्शन का नाम डॉट अपडेट। सिर्फ डिफरेंस इतना है, यहाँ पे अपडेट 1 एंड देन यहाँ पे सिर्फ अपडेट लिखना है एंड देन फिल्टर एंड देन अपडेट, इस तरीके से सिंपल। तो गाइस देखो, सबसे पहले हम क्या देखते हैं, अपडेट दी जावास्क्रिप्ट टाइप वैल्यू टू फुल स्टैक। तो ये क्वेश्चन आपको याद आएगा, इसमें सेटअप क्वेश्चंस रख रहा हूं ताकि आप लोगों को इजी हो एंड ये भी लगे कि हाँ भाई हमने कुछ सॉल्व किया हमने एक्चुअल में, ठीक है। सो गाइस मेरे पास जो कलेक्शन है उसके अंदर जो डॉक्यूमेंट्स मैंने इंसर्ट कर रखे थे, तो उसके अंदर जितने भी डॉक्यूमेंट्स है जिसका नाम अगर जावास्क्रिप्ट है तो उसकी जो टाइप है गाइस उसको मुझे अब फुल स्टैक करना है। बेसिकली मैंने फ्रंट एंड, बैक एंड एंड मैंने डेटाबेस रखा, लेकिन मुझे अब क्या करना है, जावास्क्रिप्ट का जो टाइप है उसको मैंने फ्रंट एंड रखा था, मुझे फ्रंट एंड टू फुल स्टैक अब मुझे करना है। ये मेरा क्वेरी है सबसे पहले, ठीक है। सो गाइस बिना किसी देरी के मैं क्या करता हूँ, CMD को ओपन करता हूँ। ऑलराइट, मैंने CMD ओपन की, मैं यहाँ पे चलता हूँ। सबसे पहले मुझे अपने मोंगो सेल को ऑन करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से मैं चलता हूँ। मोंगो सेल आपको लिखना, सिंपली मोंगो लिखा, अपना काम हो गया। एंड इनकेस अगर फर्स्ट टाइम आप मेरे इस वीडियो को देख रहे हो एंड अगर आप सोच में पड़ गए कि सिर्फ मैंने मोंगो लिखा ये कैसे हो रहा है, सो गाइस बताना चाहूँगा आपको सेकंड इंस्टॉलेशन वाला वीडियो देखना है जहाँ पे मैंने इन्वायरमेंट पाथ सेट किया, जिसके थ्रू आप मैं कहीं से भी अगर मैं मोंगो लिखता हूँ तो मैं अपने सेल पे आ सकता हूँ एंड वर्क कर सकता हूँ मोंगो के साथ, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले DBS मुझे पता चले कि भाई मेरे आखिरकार कितने डेटाबेस है। ये मेरा थापा टेक्निकल, मुझे उसके अंदर जाना है। सो आई नीड टू राइट स्विच, नॉट स्विच, खाली यूज लिखना थापा टेक्निकल। ऑलराइट, उसके अंदर आ गया, अब मैं स्विच हो चुका हूँ। मुझे ये चेक करना है कि मेरा करंट, मेरा एक्टिव डेटाबेस क्या है। एंड इस तरीके से अगर मैं करता हूँ तो आप देख सकते हो गाइस मेरा करंट जो है वो है मेरा थापा टेक्निकल। अब मुझे ये चेक करना है कि मेरा ये जो डेटाबेस है इसके अंदर कितने कलेक्शंस है, राइट। एंड इनकेस अगर आप MySQL से हो तो कितने टेबल्स है, सिंपल। सो उसके लिए गाइस सो अगेन इंस्टेड ऑफ तो इस तरीके से मैं लिखता हूँ सो कलेक्शंस लिखने पड़ेंगे एंड दिस इज इट। ये मेरा एक कलेक्शन है, दैट इज माई थापा डेटा, एंड अब इस कलेक्शन के अंदर कितने मेरे डॉक्यूमेंट्स है अगर वो मुझे चेक करना होता है, हमने प्रीवियस वीडियो में समझा था, दैट इज नथिंग बट DB डॉट आपका कलेक्शन का नाम, दैट इज योर सिंपली थापा डेटा डॉट आपको फाइंड मेथड को कॉल करना है सिंपली, ठीक है। एंड डॉट में प्रीटी भी लगा देता हूँ ताकि थोड़ा अच्छा दिखे, बाकी कुछ नहीं। एंड दिस इज इट गाइस, आप देख सकते हो टोटल मेरे पास कितने हैं, टोटल 4 डॉक्यूमेंट्स है, जिसमें से मेरा क्वेरी बोलता है कि जावास्क्रिप्ट वाला जो है एंड दैट इज योर मोंगो नोड। एंड गाइस यहाँ पे आप जावास्क्रिप्ट देख सकते हो, इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। देखो मुझे ये बताया गया कि अब इसका जो टाइप है मुझे फुल स्टैक करना है। सो ये जो जावास्क्रिप्ट है इसका जो टाइप पहले फ्रंट एंड था, अब मुझे इसको फुल स्टैक करना है। नाउ ये एक अपडेशन नहीं तो हुआ, तो वो हम कैसे करेंगे? देखो गाइस सिंटैक्स तो आपको मैंने दिखाई दिया, दैट इज आपको सिंपल लिखना है DB डॉट, ठीक है, आपको लिखना पड़ेगा कलेक्शन का नाम, दैट इज डेटा बेटा थापा डेटा, ठीक है, डॉट। अब आपको क्या करना है गाइस, वो मेथड को कॉल करना है एंड दैट इज सिंपल योर अपडेट, ठीक है। एंड देन ओ जो होगा ना ये कैपिटल होना चाहिए एंड देन 1। सो बेसिकली कैमल केस कन्वेंशन पैरेंथेसिस सिंपल, ठीक है। और जूम कर देता हूँ,
पैरेंथेसिस के अंदर गाइस सबसे पहले हमें फिल्टर पास करना है एंड वो फिल्टर बहुत इजीली कर सकते हैं। दैट इज यहाँ पे हमें कर्ली ब्रेसेस के अंदर नेम इक्वल टू गाइस डबल कोट्स के अंदर मैं लिख दूंगा इस तरीके से। एंड हाँ, इतना याद रखो, अगर जे कैपिटल है तो यहाँ पे भी कैपिटल, अगर वी कैपिटल होता तो यहाँ पे भी कैपिटल, एल्स नहीं होता। एस एस कैपिटल जावास्क्रिप्ट, दिस इज इट। एक कॉमा देना है, आप देख सकते हो कॉमा देना है। एंड नाउ अपडेट के लिए गाइस हमें एक ऑपरेटर है हमारे पास एंड दैट इज योर सेट ऑपरेटर। ये नॉर्मल माइस्क्यूएल में भी सेट ही था। सो डॉलर यू नीड टू राइट सेट एंड आपको देना पड़ेगा कॉलन। अब आपको क्या अपडेट करना है, आपने नेम इक्वल टू जावास्क्रिप्ट फिल्टर तो सर्च कर दिया, ये ऑब्वियसली हमें यही रिजल्ट देने वाला है। लेकिन इसके अंदर क्या क्या सेट करना है, मुझे टाइप को सेट करना है फ्रॉम फ्रंट एंड टू फुल स्टैक। ठीक है, तो मैं ठीक इसी के अंदर चल रहा हूँ। ठीक है, इसके अंदर गाइस मुझे एक और कर्ली ब्रेसेस देना पड़ेगा, जहाँ पे अब मैं क्या करूँगा, जहाँ पे टाइप की बदले जो उसकी वैल्यू होगी दैट मस्ट बी फुल स्टैक। इस तरीके से मैं फुल स्टैक लिख दूंगा। दिस इज इट गाइस। सो मैंने अपडेट 1 ये जो मेथड इसको कॉल की, जहाँ पे मैंने पहला फिल्टर पास किया ताकि मैं यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकूँ कि ये जो 4 डॉक्यूमेंट में सिर्फ और सिर्फ मुझे जावास्क्रिप्ट वाला चाहिए, तो मैंने फिल्टर सेट कर दी, कॉमा एंड देन एक कर्ली ब्रेसेस के अंदर मैंने डॉलर सेट इस ऑपरेटर को कॉल किया एंड देन कॉलन इनके बीच एंड देन अगेन एक और मैंने कर्ली ब्रेसेस यूज़ की, उसके अंदर अब मुझे किसकी वैल्यू को चेंज करना है वो मैंने सेट कर दिया। एंड आई नो गाइस थोड़ा सा आपको कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, बट ये इतनी भी कंफ्यूजिंग नहीं है ये। ठीक है, इतना भी कंफ्यूजिंग नहीं है, थोड़ा पता चल ही जाएगा। आप इसको 1-2 बार प्रैक्टिस करो गाइस, आपको बहुत ईजी लगेगा। अब मैं यहाँ पे चलता एंड बूम गाइस। अब आप देख सकते हो एक्नॉलेज ट्रू, मैच काउंट 1, क्योंकि एक ही मैच हुआ ना, एंड देन मॉडिफाइड काउंट, कितने मॉडिफिकेशन हुए, सिर्फ हमने एक ही को किया। सो दैट्स व्हाई वी हैव 1 वैल्यू ओवर हियर। ठीक है, तो मैं यहाँ पे चलता हूँ। अब मुझे क्या करना है, वापस से सेम वही एंड बूम गाइस। एंड गाइस अब आप देख सकते हो जो पहले मेरा फ्रंट एंड था, नाउ इट्स योर फुल स्टैक। ठीक है, सो इस तरीके से हम अपडेट कर सकते हैं बहुत इजीली। अब हम देखते हैं। एंड हाँ गाइस, मैं आपको एक और चीज़ दिखाना भूल गया, एंड दैट इज की जो सेट ऑपरेटर मैंने यूज किया, इसका क्या काम है, राइट। सो द डॉलर सेट ऑपरेटर रिप्लेसेस द वैल्यू ऑफ अ फील्ड विथ अ स्पेसिफाइड वैल्यू। जो मैंने यहाँ पे आपको बताया, जो भी वैल्यू ऑफ द फील्ड है उसमें आप जो न्यू वैल्यू सेट करने वाले हो उसके साथ उसको रिप्लेस कर देता है। दिस इज इट। एंड नाउ वी हैव अनदर क्वेश्चन जो कि अब है रिलेटेड टू योर अपडेट मेनी। अब वो ये बोल रहा है अपडेट ऑल द फील्ड्स विद द टाइप वैल्यू इक्वल टू। एंड गाइस इक्वल लिखने में थोड़ा मेरे को लेंदी लग रहा था, इसलिए शॉर्टकट इक्वल टू मैंने इस तरीके से सिंपली यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, इक्वल टू फ्रंट एंड सेट द वैल्यू ऑफ स्टेटस टू फॉल्स। अब गाइस यहाँ पे ये बोल रहा है कि हमारे ये बेसिकली 4 ही डॉक्यूमेंट्स है फिलहाल तो अभी हमारे पास। ठीक है, इन चारों डॉक्यूमेंट में उन सारे फील्ड्स को आप मॉडिफाई करो, बेसिकली अपडेट करो, जिनका टाइप इज इक्वल टू फ्रंट एंड। एंड गाइस अभी जस्ट मैंने चेंज किया टाइप, मतलब फ्रंट एंड से फुल स्टैक किया। अभी मेरे पास सिर्फ एक ही फ्रंट एंड है, दैट इज योर रिएक्ट जस्ट। सो गाइस मैं जल्दी से क्या करता हूँ, मैं वापस से फुल स्टैक को वापस से फ्रंट एंड कर देता हूँ मैं। ठीक है, ताकि एक साथ मैं आपको दो दिखा सकूँ। सो फ्रंट एंड आई थिंक नाउ इट्स परफेक्ट। अब मैं वापस चलता हूँ। सो वी हैव दिस टाइप इक्वल टू फ्रंट एंड दिस इज इट गाइस। अभी अगर मैं क्वेरी लिखूंगा तो मुझे 2 मिलने वाले फ्रंट एंड। अब मुझे क्या करनी है, जितने भी डेटा मिलेंगे बेसिकली मुझे एक ये जावास्क्रिप्ट वाला मिलने वाला है और एक मुझे ये रिएक्ट जेएस मिलने वाला है, क्योंकि दोनों का टाइप फ्रंट एंड है। तो मुझे उनका सिर्फ और सिर्फ जो स्टेटस जो वैल्यू है ना उसको फॉल्स कर देना है। तो उनकी जो ये एक्टिव जो पहले ट्रू थी, अभी यहाँ पे भी आप देख सकते हो एक्टिव की जो वैल्यू ट्रू थी उसको मुझे फॉल्स में चेंज कर देना है, बेसिकली अपडेट कर देना है। एंड गाइस ये प्रॉब्लम हम इसलिए सॉल्व करें बिकॉज जिसमें अब हम 2 डॉक्यूमेंट्स को एक साथ अपडेट करने वाले। इससे पहले वाले हमने एक किया, अभी हम दोनों को एक साथ करने वाले। सो गाइस कैसे करेंगे देखिए। एंड बताना चाहूँगा गाइस यहाँ पे अपडेट नहीं होगा, यहाँ पे अपडेट मेनी ही होगा। ठीक है, तो उसके लिए सॉरी। हाँ गाइस देखिए मैं आपको बताता हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं चलना है सिंपल, दैट इज योर डीबी, सुपर डुपर इजी। आपका कलेक्शन का नाम थापा डेटा डॉट। नाउ यू नीड टू राइट अपडेट, एम कैपिटल होगा, इतना बस आपको याद रखना, मेन ही। ठीक है, यहाँ पे देखो गाइस सबसे पहले आपको फिल्टर पास करना है एंड वो फिल्टर होगा आपका टाइप कॉलन। यहाँ पे आपको एक सेकेंड गाइस, मैंने गलती से एंटर हिट कर दिया, मैं वापस आ चुका हूँ। ठीक है, यहाँ पे मुझे चलना है, मुझे लिखना पड़ेगा एकदम डिट्टो लिखना है आपको। थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, एकदम डिट्टो लिखना है आपको। सो फ्रंट स्पेस एंड कॉमा अगेन कर्ली ब्रेसेस डॉलर, आपको सेट ऑपरेटर का यूज़ करना है, सेट कॉलन अगेन आपको कर्ली ब्रेसेस। अब यहाँ पे आपको क्या चेंज करना है, मुझे उनकी जो एक्टिव वाली वैल्यू है बेसिकली वो क्या गाइस, वो एक बुलियन वैल्यू है, तो मुझे सिंपली फॉल्स पास कर देना है।
ठीक है। सो आप चाहो तो कैपिटल लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो, बट लेट्स गो विथ नॉर्मल फॉल्स। दिस इज इट एंड सो 3 2 1 एंड बूम गाइस। देखिए नाउ एक्नॉलेज ट्रू तो वो तो सही था, बट वी हैव अ मैच काउंट टोटल 2 क्योंकि रिएक्ट एंड जावास्क्रिप्ट दोनों फ्रंट एंड में आ गए, एंड मॉडिफिकेशन काउंट ऑब्वियसली 2 क्योंकि वो दोनों का चेंज हो गया। अब अगर मैं वापस से प्रीटी में चलता हूँ गाइस, अब आप देखोगे इसकी जो एक्टिव वैल्यू पहले जो ट्रू थी अब फॉल्स हो गई है। सेम विथ आवर जावास्क्रिप्ट के पार्ट के साथ भी, जहां पहले एक्टिव की वैल्यू ट्रू थी अब फॉल्स हो चुका है। सो गाइस हमने ये 2 तरीके देखे एंड बहुत ही ज्यादा ये ऑसम था, एंड आई रियली होप गाइस आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, जहां हमने देखा कि अब हम अपडेट किस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है। सो गाइस बताना चाहूंगा मैं डेली ऐसे ऑसम वीडियोस क्रिएट करता है, तो प्लीज अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी यूजफुल लगा, इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। अपने सभी दोस्तों को सारे सोशल नेटवर्किंग साइट्स, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका व्हाट्सएप ग्रुप जरूर शेयर कर दीजिएगा। एंड बताना चाहूंगा गाइस आप ही के लव एंड सपोर्ट से हमने 2 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट कर लिया है गाइस। अब हमारा नेक्स्ट टारगेट 3 लाख सब्सक्राइबर। सो गाइस अभी तक अगर आपने मेरे चैनल थापा टेक्निकल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। राइट साइड में एक रेड कलर का बेल आइकन, एक घंटी दिखाई देगा, हिट कीजिए, क्लिक कीजिए, ताकि आप डेली ऐसे ऑसम वीडियोस को मिस ना करें। एंड कुछ भी डाउट हो तो बेफिक्र होकर नीचे कमेंट कीजिए, मैं आपकी जरूर हेल्प करूंगा। सो टिल देन गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर। Thank you.